ये रियल मत्स्य पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। उसी रात्रि में जो महाव्रत ग्रहण किया था उसको समाप्त किया था। इसके अनंतर सभी जन उस राजा की स्त्रियों के समीप में सेना के सहित तुर्य वाद्यों से समन्वित जथार्थ के लिए निमंत्रण में वहाँ पर समागत हुए, और उस समय में उन्होंने प्रकृति शासन को विज्ञापित किया, हे नृपते, नेत्रहीन आपका जिसने पहले राज्य अपहृत किया था उस राजा को आपके ही अमान्यों ने मार डाला है, और अब आप ही उस पुर के राजा हैं। ये श्रवण करके वो राजा द्युमत्सेन चतुरंगी बल के साथ वहाँ पर चला गया था और महात्मा धर्मराज से अपने संपूर्ण राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया था। वीरांगना सावित्री ने तो पहले अपने सावित्री सत्यवान कथा शुरू किया था। पहला वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो को समझने के लिए। वीरांगना सावित्री ने भी 100 भाइयों की प्राप्ति कर ली थी। इस प्रकार से उस परम साध्वी पतिव्रता ने जो नृप की आत्मजा थी अपने पिता के पक्ष का भी उद्धार कर दिया था, तथा उस बरारोहा ने भाइयों के पक्ष का भी उद्धार कर दिया। उस समय में पतिव्रत के महान प्रबलतम बल से अपने भर्ता को मृत्यु के परम घोर पाश से मुक्त करा दिया था। इसी कारण से मनुष्य को पूजा करनी चाहिए। हे राजन, उनके ही प्रसाद से ये तीनों भूपन धारण किए जाते हैं। इन चराचर लोकों में कभी भी उन सती साध्वी महिला के वचन मिथ्या नहीं हुआ करते हैं। इसी कारण से संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करने वाले मनुष्य के द्वारा सर्वदा उन नारियों की अवर्चना अवश्य ही करनी चाहिए। अभिषिक्त राजा का कृत्य वर्णन। महर्षि मनु ने कहा, जिस राजा का राज्यासन पर अभिषेक कर दिया जाए उस अभिषिक्त नृपति का क्या कर्तव्य है। जब लीडर बना दिया जाए, किसी देश का राजा बना दिया जाए, तब उसको क्या करना चाहिए, क्या उसका कर्तव्य है, वो उसका क्या कर्तव्य है, क्योंकि केवल उसका अभिषेक भर ही हुआ है। ये सभी कुछ मुझे बतलाइए, क्योंकि आप तो सभी कुछ को भली भांति जानते हैं। श्री मत्स्य भगवान ने कहा, अभिषेक के द्वारा भीगे हुए मस्तक वाले और राज्य के कार्य के देखने वाले राजा को चाहिए कि वो उस प्रतिष्ठित राज्य में वहाँ पर अपनी सहायता करने वालों का वरण करे, चाहे बहुत ही छोटा सा भी कोई कार्य हो, किंतु वो भी एक के द्वारा पूर्ण कर लेना महान कठिन हुआ करता है। जिस पुरुष का कोई भी सहायक ना हो, ये साधारण के से साधारण कार्य के विषय में भी ऐसा ही देखा जाता है। किंतु राज्य शासन तो महान उदय वाला एक परम विशाल कार्य है। अतएव नृपति को स्वयं ही कुलीन सहायकों का वर्ण करना चाहिए। वे सहायक ऐसे होने चाहिए जो शूरवीर हो, अच्छे कुल और उत्तम जाति में सुसंपन्न होने वाले हो, बल से संपन्न एवं श्री से समन्वित होवे। राजा को अपने सहायकों के वर्ण करने में देखना चाहिए कि वे रूप और सत्वगुण से युक्त हो, सज्जन हो, क्षमा में संयुक्त हो, क्लेशों के सहन करने में समर्थ हो, महान उत्साह वाले हो, धर्म के ज्ञाता हो, प्रिय वचन बोलने वाले हो, राजा को सदा हित का उपदेश करने वाले, स्वामी के परम भक्त और यश के चाहने वाले हो। इस तरह के भली भांति खूब देखभाल कर सहायकों का वर्ण राजा को करना चाहिए और फिर उनको शुभ कर्मों में योजित करना चाहिए। जो गुणों से हीन हो, इनको भी राजा स्वयं जानकर तथा योग्य कर्मों में भाग करके नियुक्त करना चाहिए। सेनापति राजा का एक परम सहायक अंग होता है। वो कैसा होना चाहिए ये बतलाया गया है। राजा का सेनापति शील स्वभाव से युक्त, धनुर्विद्या का महान विद्वान, हाथियों और अश्वों की शिक्षा में परम प्रवीण, कोमल और मधुर भाषण करने वाला, शकुन के निमित्त का जानने वाला, चिकित्सा के विषय का ज्ञाता, कृतज्ञ कर्मों से शूर, केशों का सहिष्णु, सरल गुण तत्वों के विधान का ज्ञाता, निरर्थक एवं सार के तत्वों का जानकर ऐसे अनेक गुणों से विशिष्ट सेना का स्वामी राजा को बनाना चाहिए, क्योंकि सेना ही राज्य एवं प्रजा की रक्षा करने वाली होती है और सेनापति उसका प्रधान होता है। वो सेनापति जाति का ब्राह्मण
अथवा क्षत्रिय होना चाहिए। वो प्रांशु, सुंदर रूप वाला, दक्ष और प्रियवादी होने चाहिए। उद्यत स्वभाव वाला उसको नहीं रहना चाहिए। राजा का दूत सभी के चित्त को ग्रहण करने वाला और प्रतिहार बनाना चाहिए। दूत को जैसा भी कहा जाए वही कहने वाला तथा देश भाषा का विद्वान होना चाहिए। जो राजा का दूत हो उसको शक्तिशाली क्लेशों का सहन करने वाला, वाग्मी, देश और काल के विभाग का ज्ञान रखने वाला तथा देश एवं काल का विज्ञाता होना आवश्यक है। जो जिसके काल में वक्ता नहीं है वही दूत राजा का होता है। राजा को अपनी रक्षा करने वाले ऐसे ही व्यक्तियों को करना चाहिए जो प्रांशु, व्ययत, सूर, देहभक्त, निराकुल, सदा क्लेशों के सहन करने वाले तथा हित हो। राजा का तांबूलधारी, अनाहार्य, अनिशंस और राजा में दृढ़ भक्ति वाला होना चाहिए अथवा उन्हीं गुणों वाली पुरुष ना होकर तांबूलधारिणी नारी भी हो सकती है। राजा के द्वारा 60 गुण्य विधि के तत्वों का ज्ञाता, देश भाषा का विद्वान और नीति शास्त्र का पंडित, संधि एवं विग्रह करने वाला नियुक्त होना चाहिए। देश का रक्षिता, भित्तों के कृत्य और अकृत्य के जानने योग्य होवे। जो आय और व्यय का ज्ञाता होता है वो लोक का वेत्ता तथा देश की उत्पत्ति का मनुष्य होना चाहिए। राजा का खड्गधारी, सुंदर रूप वाला, तरुण, प्रांशु, दृढ़ भक्ति वाला, समुचित कुल में सुसंपन्न, शूरवीर, क्लेशों के सहन करने वाला नियुक्त होना चाहिए। राजा का धनुषधारी ऐसा ही बनाना चाहिए जो सूर, बल से संपन्न, गज, अश्व और रथ के विषय में पूर्ण ज्ञान रखने वाला, सूची और सभी तरह के क्लेशों को सहन करने वाला हो। राजा को अपना सारथी बहुत ही सोच समझकर निम्न गुणों वाला नियुक्त करना चाहिए जो निमित्त और शकुनों के ज्ञान वाला हो, अश्व की शिक्षा का विशारद, अश्व की आयु के वेद के तत्वों का ज्ञाता, भूभाग का पंडित, बलाबल का जानने वाला, जो कि रथी के विषय में भली भांति विज्ञता रखता हो, स्थिर दृष्टि वाला, प्रिय वाला, शूर, कृतविद्य हो। नृपति का सुपाध्यक्ष वही प्रशस्त होता है जो आहार्य न हो, रुचि, दक्ष, चिकित्सा के ज्ञाताओं में परम श्रेष्ठ और सुपशास्त्र की विशेषताओं का ज्ञाता होता है। सूद शास्त्र के विधान के ज्ञाता, परों को भेदन के योग्य, अच्छे कुल से उद्गत ऐसे ही मनुष्य सब मानस में, रसोई में रखने चाहिए जिनके केश और नाखून कटे हुए हो। नृप का धर्माधिकारी पुरुष विप्र के प्रमुख, कुलीन, धर्मशास्त्र का महान विद्वान और शत्रु तथा मित्र में सम्मान रखने वाला होना चाहिए। वहाँ पर राजा की सभा में ऐसे ही सदस्य होने चाहिए जो सभासद द्विजों में मुख्य हो, समस्त देशों की भाषाओं के अभिन्न हो, अभिज्ञ हो तथा संपूर्ण शास्त्रों के विशारद होवे। राजा के यहाँ जो लेखक परम श्रेष्ठ भी कहा गया है, जो शिक्षकों से संबंधित, सुसंपन्न, सम और समान श्रेणी में गत अंतरों को लिखा करता है। हे निरुत्तम, जो बहुत ही थोड़े में बहुत बड़े अधिक अर्थ का करने वाला हो, उपाय वाक्यों में कुशल हो और समस्त शास्त्रों का महापंडित हो, ऐसा ही लेखक होना चाहिए जो ज्ञानदाता हो। वे भी राजा के द्वारा ऐसे पुरुषों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो दूसरे पुरुषों के अंतर को पहचानने वाला हो, अर्थात अन्य के हृदय के तत्वों के ज्ञाता हो, पांशु और अलोलुप भी हो गए। उपयुक्त गुणों से विशिष्ट नर ही दान करने वाले धर्माधिकारी नियुक्त करने चाहिए। राजा के द्वारा इसी प्रकार के दोबारिकों की नियुक्ति करनी चाहिए जो लोहे, वस्त्र, जिन आदि रत्नों की विधि को भली भांति जानते हो, क्या वस्तु फल्गु और क्या सार वाली है, इसके ज्ञाता, अनाहार्य, सदा सूची, निपुण और अप्रमत्त मनुष्य ही राजा के धन कोष का अध्यक्ष होना चाहिए। समस्त आय के द्वारों के धनाध्यक्ष के तो तुल्य ही नर नियुक्त होने चाहिए। व्ययहारों में भी राजा को उसी प्रकार के मनुष्यों की नियुक्ति करनी चाहिए जो अष्टांगों में भली भांति चिकित्सा का ज्ञान रखता हो, परंपरा से समागत हो, धर्मात्मा, अच्छे कुल में सुसंपन्न हो और अनाहार्य हो। वही पुरुष राजघर में वैद्य होने का अधिकारी होता है। अच्छे कुल मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि कैरेक्टर सबका अच्छा होना चाहिए उसके परिवार में, और वो भी तभी तो उस पर उसका असर होगा। राजा के द्वारा वरुण में उसका वो प्रणाचार्य जानना चाहिए। हे राजन,
राजा के द्वारा सदा जनों से पृथक तथा कार्यबंध जाति का पंडित और हाथियों की शिक्षा के विधान का ज्ञाता एवं क्लेशों के सहन करने में समर्थ ऐसा राजा का गजाध्यक्ष परम प्रशस्त माना जाता है और इन्हीं गुणों से समन्वित अपने आसन वाला भी विशेष रूप से प्रशस्त होता है। राजा का गज यानी हाथी पर समारोहण करने वाला सभी प्रकार के कर्मों में प्रशंसनीय होता है। अश्वों की शिक्षा के विधान को जानने वाला तथा चिकित्सा के विषय में पंडित राजा का अश्व पर रहने वाला अध्यक्ष और शासन प्रशस्त माना जाता है। अनाहार्य और शूर तथा प्राज्ञ एवं अच्छे कुल में उत्पन्न राजा का दुर्ग का अध्यक्ष कहा गया है, जो सभी प्रकार के कर्मों में उद्यत रहा करता है। वास्तुकला की विद्या में महापंडित, हल्के हाथ वाला, श्रम को जीत लेने वाला, दीर्घदर्शी और शूर स्थपति कीर्तित किया गया है। यंत्र मुक्त में, पानी मुक्त में, विमुक्त में और मुक्त धारित में अस्त्राचार्य उद्योग से रहित एवं कुशल विशिष्ट हुआ करता है। पिता पितामह से चले जाने वाला पवित्र वृद्ध और कुलीन सुक्त एवं विनीत राजाओं का अंतपुर का अध्यक्ष अभिष्ट हुआ करता है। इस प्रकार से इन 7 अधिकारों के पदों पर पूर्व में 7 पुरुष राजा के द्वारा भली भांति परीक्षा करके अधिकार के योग्य नियुक्त करना चाहिए, जो कि सभी कर्मों में उपयुक्त होवे और सभी कर्मों में निरंतर प्रति जागृत और जाति के तत्वों का ज्ञाता को इनका स्थापन करना चाहिए। नृपति के आयुधों के आगार में ऐसा ही व्यक्ति नियुक्त किया जाना चाहिए जो दक्ष हो और सभी कर्मों में उद्यत रहता हो। हे नृप कुलाधो, राजा के यहाँ उनके अपरिमेय कर्म हुआ करते हैं। पार्थिव का कर्तव्य है कि कर्मों की उत्तम मध्यम और अधम श्रेणियों को समझकर ही उत्तम मध्यम अधम पुरुषों में से तदनुसार ही पुरुषों को नियोजित करे। यदि उत्तम कर्म में मध्यम और मध्यम कर्म में उत्तम पुरुष की नियुक्ति की जाएगी तो इस विपरीत से नृप का नाश हो जाएगा। राजा को नियोग पुरुष भक्ति, शुद्ध शौर्य, कुल और न्याय इन सबको भली भांति समझ बूझ कर ही पुरुष की वृत्ति का विधान करना चाहिए और दूसरे पुरुषों के विज्ञान एवं तत्वसार के विवधन से ही नियुक्ति करने की नितांत आवश्यकता होती है। राजा को चाहिए कि वो पृथक पृथक बहुत से लोगों से स्वेच्छा मंत्रणा करे और अपने मंत्रियों से भी अपने मंत्र का प्रकाशन कभी नहीं करना चाहिए। इस संसार में राजाओं का कहीं पर भी किसी का विश्वास नहीं करता है और सदा किसी भी एक सूर्य से अपने विचारणीय मंत्रों में निश्चय कर लेना चाहिए, अथवा राजा को अपने निश्चय की प्राप्ति पर वृत्ति के उपजीवन से किसी भी एक से ही हो जावे तो भी पुनः उसका विशेष निश्चय अवश्य ही अन्य के द्वारा भी करना चाहिए। राजा का परम कर्तव्य है कि वो ऐसे ही ब्राह्मणों की उपासना करे और वेद त्रयी और समस्त शास्त्रों में सुनिश्चय वाले हो तथा असत शास्त्रों वाले एवं मूढ़ न हो। मूढ़ लोग तो सर्वदा लोक के लिए कंटक ही हुआ करते हैं। विनीत आत्मा वाले नृप को नित्य ही वृद्ध वेदों के वेत्ता और परम सूचि प्रियों का सेवन करना चाहिए और उनसे ही नित्य विनय की शिक्षा का ग्रहण भी करना चाहिए। इस तरह से विनय की शिक्षा सर्वथा ग्रहण करने वाला राजा संपूर्ण विश्व को अपने वश कामिनी कर लिया करता है। इसमें लेश बात मात्र भी संशय नहीं है। बहुत से निर्बिंद सपरिच्छेद होते हुए भी केवल अभिनय के कारण ही अपने राज्य शासन कर्म से भ्रष्ट हो जाया करते हैं। वन में स्थित रहने वाले भी केवल विनय होने के कारण से ही राज्य को प्राप्त कर चुके हैं। जो लोग त्रयी विद्या के महामनीषी हैं, उनसे त्रयी विद्या को, शाश्वती दंड नीति को, आन्वीक्षिकी तथा आत्मविद्या को ग्रहण करे, लोक से भरतारंभों को और इंद्रिय के विजय में योग को अनिश सीखने से समस्थित होना चाहिए। जो राजा इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर जितेंद्रिय होता है वो अपनी प्रजा को वश में रख सकता है। राजा का परम कर्तव्य है कि वो दक्षिणा से संयुक्त बहुत से कर्तु के द्वारा यजन किया करे। धर्म और अर्थ के लिए विप्रों को भोग एवं धनों का दान देना चाहिए। प्रति संवत्सरों तथा मासों के हिसाब से उसे राष्ट्र से बलि का आहरण करना चाहिए। नृप को लोक में सर्वथा स्वाध्याय परायण होना चाहिए और प्रजाजनों में सबके साथ तदनुकूल पिता एवं बंधुओं के तुल्य ही व्यवहार करें।
जो द्विज गुरुकुलों से अपनी अवधि पूर्ण कर वापिस आए उनकी पूजा राजा को करनी चाहिए। राजाओं के लिए वो विधि अक्षय एवं ब्राह्मण कही जाती है। इससे वो अनब मित्र का हरण किया करते हैं तथा कभी विनाश को प्राप्त नहीं हुआ करते हैं। अतएव राजा को इस राज्य अक्षय विधि को करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि वो सम उत्तम और अधमों के द्वारा समाधान कर प्रजाजनों का पालन किया करे। नृप को कभी भी अपने क्षत्रियों के व्रत एवं धर्म का स्मरण करते हुए संग्राम से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। संग्रामों में अनिवृत्त होना भी प्रजा का पूर्ण परिपालन ही होता है। ब्राह्मणों की शुश्रूषा राजाओं के कल्याण करने वाली परम श्रेय ही होती है। राजा का कर्तव्य है कि जो कृपण, अनाथ, वृद्ध और विधवा हो उनका भली भांति पालन करे और उनका योगक्षेम तथा वृत्ति की परिकल्पना कर दे। विशेष रूप से वर्णों और आश्रमों की व्यवस्था का कार्य संपन्न करना राजा का नितांत आवश्यक कार्य है। जो मनुष्य अपने धर्म का त्याग करके कर्तव्य से च्युत हो गए हो उनको पुनः अपने उचित धर्मों के मार्ग पर राजा को स्थापित करना चाहिए। जो आश्रमवासी है उनके आश्रम में अन्न, तेल और भोजन आदि की व्यवस्था नृप को ही कर देनी चाहिए। आश्रमों में जो आवश्यक वस्तुएं हों उनकी व्यवस्था राजा को स्वयं ही अनायन करनी चाहिए। जो सत्कार करने योग्य पुरुष है उनका कभी भूलकर भी राजा को अपमान नहीं करना चाहिए। राजा को अपने समस्त कार्य राज्यों और अपने आप को भी तपस्वियों के लिए समर्पित कर देना चाहिए और प्रयत्नपूर्वक निवेदन करके देवों की भांति ही चिरकाल प्रयत्न उनकी अभर्चना करें। तो ये मत्स्य भगवान नहीं, ऋषि ही कह रहे हैं कि ऋषि ऐसा कह रहे हैं कि मत्स्य भगवान ने कहा था। मनुष्य के द्वारा 2 प्रकार की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए जो कि ऋज्वी और बका नाम वाली कही जाती है। जो बकरा विद्धि है उसका ज्ञान प्राप्त करके उसे कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। जब भी वो आकर बकरा विद्धि उपस्थित हो तो उसका प्रतिवाद कर देना चाहिए। ऐसे ढंग में रहना चाहिए कि कोई भी दूसरा उसके छिद्र को ना जान सके और दूसरे के छिद्र को स्वयं समझ ले। अपने गुप्त अंगों की भांति ही अपने कर्मों को गोपनीय रखना चाहिए तथा अपने आप के छिद्र की रक्षा करे, यानी अपने नुक्स को संभाल कर रखे। जो अपनी जो कमजोरी है वो किसी को जानने ना दे। जो पुरुष विश्वास करने योग्य नहीं है उस पर कभी भी विश्वास ना करे, किंतु जो विश्वास का पात्र हो उस पर भी अत्यधिक पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास के घात से जो भय सुसंपन्न होता है वो मूलों का भी छेदन कर दिया करता है। तो महाभारत में भी ऐसा ही लिखा गया है, कहा गया है। आप मेरे महाभारत की वीडियोस देख सकते हैं। तो तमूल हेतु से दूसरे को भी विश्वास दिला देना चाहिए। बगुला की भांति अर्थों का चिंतन करें और सिंह के समान पराक्रम से यत्न करें। भेड़ियों के तुल्य लुप्त होकर छिप जाए और शश के सदृश विनिक्षेप करने वाला हो गए। नृप को एक शुकर के समान दृढ़ प्रहार करने वाला होना चाहिए। सिक्की के तुल्य चित्रकार और कुत्ते के तुल्य दृढ़ भक्ति वाला होना चाहिए। नृप को कोकिल के समान मधुर आवासन करने वाला होना चाहिए। जो बस्ती अज्ञात है उसी में निवास करना चाहिए। राजा को कौवे के तुल्य शंका युक्त रहना चाहिए। बिना परीक्षा किए हुए कभी भी राजा को भोजन एवं शयन नहीं करना चाहिए। हे मनुजोत्तम, इसी भांति से पहले परीक्षा करके ही वस्त्र, पुष्प, अलंकार तथा अन्य वस्तु को उपयोग में लाना चाहिए। किसी भी जन संवाद का गाहन ना करे और जो जलाशय अज्ञात है उसमें भी उत्तर का अवगाहन राजा को नहीं करना चाहिए। इन सब की परीक्षा भी आत्मकारी पुरुषों के द्वारा ही पहले करा लेनी चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि जिसका पहले अच्छी तरह से ज्ञान ना किया गया हो ऐसे गज, ब्याल तथा अदांत अश्व पर समारोहन नहीं करे। जिस स्त्री के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त ना कर लिया जाए उसका गमन नृप को नहीं करना चाहिए और देवोत्सव में कभी भी निवास ना करे। हे धर्मज्ञ, क्योंकि नृप नरेंद्र लक्ष्मी का ज्ञाता होता है उसको अपने सद्वृत्तों को सर्वथा परिपुष्ट और प्रतिमादित रखना चाहिए। जो राजा इस समर भूमि के ऊपर जय प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसको चाहिए कि अपने सहायता करने वाले लोगों को बनाए। राजा को उचित योग्यता रखने वाला प्राणधारियों
को ही कर्मों में योजित करना चाहिए। जो पुरुष परम धर्मिष्ठ हो उनको ही धर्म के कार्य में, और जो अतीव शूरवीर हो उन्हें संग्राम के कार्य में, तथा जो परम निपुण हो उन्हें अर्थ संबंधित कृत्यों में, और जो पवित्र हो उनको ही सभी कर्मों में योजित करना चाहिए। स्त्रियों से संबंधित सभी कार्य में नपुंसक पुरुषों की नियुक्ति करें, तथा जो अत्यंत दारुण कर्म हो उन्हें तीक्ष्ण प्रकृति वाले पुरुष को रखे। नपुंसक मतलब आप यहाँ पे होमोसेक्सुअल मान सकते हैं, हिजड़ा मान सकते हैं। हे राघव नंदन, धर्म अर्थ काम और न्याय से राजा को उपधाव के द्वारा भली भांति परीक्षण करके ही जो जिस कार्य के करने की क्षमता तारक हो उसी की उसमें नियुक्ति करनी चाहिए। समर्थी पद चारों को सस्तबक में भित्त बनाए, उनके पदान्वेषण करने वाले उनके अध्यक्षकों को भी नियोजित करे। इसी प्रकार के सभी कर्मों को नृप के द्वारा पूर्ण करना चाहिए। हे पार्थिव, राजा का सर्वदा तीक्ष्ण उपकरण का कर्म अभिष्ट नहीं हुआ करता है। हे नराधिप, राजा के जो कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो कि पापों द्वारा साध्य हुआ करते हैं, संत पुरुष उनको कभी नहीं किया करते हैं। अतएव राजा का कर्तव्य है कि उनको त्याग देवे। राजाओं को तीक्ष्ण उपकरण की क्रिया कभी भी अभिष्ट नहीं हुआ करती है। जिस कर्म में जिस पुरुष की विशेष रूप से कुशलता हो उस कर्म में राजा को उसकी परीक्षा करके ही उस पुरुष का विनिवेश करना उचित होता है। जो ऐसे भित्त है कि उनके और अपने पिता पितामह के समय से ही चले आने वाले हैं, उनको सभी प्रकार के कर्मों में नियुक्त कर देना चाहिए। स्वकृतांतरों को दायात कृत्य में परीक्षा के बिना भी नियुक्त कर देवे। हे महाभाग, जन संग्रह की कामना से दूसरे राजगृह से प्राप्त हुए उसके उन हितकारियों को नियुक्त करना चाहिए, दुष्ट हो अथवा अदुष्ट हो, प्रयत्न से उनको आश्रय देवे। राजा को दुष्ट को जानकर उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। जन संग्रह की कामना से उसकी वित्ती कर देनी चाहिए। राजा को अन्य देश से प्राप्त हुए पुरुष की अत्यधिक पूजा करनी चाहिए। ये मेरे देश में प्राप्त हुए हैं, अतएव उसके विषय में बहुमान चिंतन करना चाहिए। हे नराधिप, राजा को इच्छापूर्वक वित्तार्जन नहीं करना चाहिए। उन वित्तों को किसी भी प्रकार से सविभक्त नहीं करे। शत्रु को अग्नि, विष, सर्प और विश्रृंस ऐसा ही चिंतन करना चाहिए। हे मनुष्य शार्दूल, जो वित्त रूषित हो जावे उनके विषय में एक और से राजा को चारों ओर के द्वारा नित्य ही चरित्र का विशेष ज्ञान करते रहना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि जो गुणीजन हो उनका सत्कार एवं पूजन करे, तथा जो गुणहीन हो उन पर शासन करे। हे राजन, राजा लोग निरंतर चारों के चक्षुओं वाले ही कहे जाया करते हैं। अपने राष्ट्र तथा देश में तथा दूसरे देश में ज्ञान के शील वाले विचक्षण, अनाहार्य और क्लेश सहचर्य की नियुक्ति करनी चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि ऐसे गुप्तचरों की नियुक्ति करे जिनको साधारणतः मनुष्य नहीं जानते हो। सौम्य, परस्पर में ज्ञात, वणिज मंत्रों में कुशल, संभव चिकित्सक, साधु सन्यासियों के आकार अर्थात वेशभूषा वाले हो। राजा को किसी भी एक गुप्तचर के कथन पर भी श्रद्धा कभी नहीं कर लेनी चाहिए। जब दो चार उसी के एक विषय का समान रूप से प्रतिपादन करें तभी राजा को विश्वास करना चाहिए, किंतु दोनों के संबंध को पहले समझकर ऐसा करे। यदि वे दोनों भी परस्पर में अविदित हो तो उनके संबंध का जान लेना बहुत ही आवश्यक है। इसी कारण से राजा को अत्यंत गूढ़चरों की नियुक्ति करना उचित है। भित्तों के राग और अपराग तथा जनों के गुण और अवगुण का जान लेना सब कुछ गुप्तचरों के ही यानी राजाओं का अधीन होता है। अतएव राजाओं को उनके विषय में यत्नपरायण होना ही चाहिए। राजा का परम कर्तव्य यही है कि वो ये सर्वथा जानता समझता रहे कि मेरे किस कर्म से सब लोक में अनुरजित होते हैं और कौन सा मेरा कर्म है जिससे लोगों को बुरा मालूम होता है। जो लोगों में विराग सुसंपन्न करने वाला कार्य है उसको पूर्ण रूप से वर्जित कर देना चाहिए। हे भास्कर वेश के चंद्र, राजाओं की लक्ष्मी राग से सुसंपन्न होने वाली है, ऐसा ही माना गया है। इस कारण से राज प्रमुखों को चाहिए कि प्रयत्नपूर्वक भूमंडल में मानवों में राजाओं को भली भांति अनुराग करना चाहिए।
राजकित्त वर्णन। श्री मत्स्य भगवान ने कहा, राजा के अनुजीवी के द्वारा मन जिस प्रकार से नहीं बरतना चाहिए वही मैं आपको बतलाऊंगा। अब आप मुझसे इसको समझ लो जिसको कि मैं कह रहा हूँ। राजा जो कुछ भी वचन कहे उसे प्रयत्नपूर्वक श्रवण कर लेना चाहिए। उसके वचन पर आक्षेप करके भी कुछ भी अपना वचन नहीं करना चाहिए। जन संसद में उस नृप का प्रिय और अनुकूल ही वचन बोलना चाहिए। यदि कोई उसके हित को बतलाने वाला भी वचन कहना हो तो उसे चाहे वो अप्रिय भी हो उसी समय में उससे कहना चाहिए। जब एकांत में स्थित हो है पार्थिव उसका परमार्थ चित्त के सम होने पर ही बोलना चाहिए। यदि अपना कोई स्वार्थ हो तो उसे स्वयं कभी भी ना कहकर मित्रों के द्वारा ही कहलाना चाहिए। सब में कायातिपात प्रयत्नपूर्वक रक्षित करना चाहिए। कर्म नियुक्त होने पर कुछ भी धन नहीं मानना चाहिए। उसके मान की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार से मनुष्य राजा का प्रिय हो जाया करता है। राजा के तुल्य वेश भाषित और चेष्टित जैसा भी वैसा ही स्वयं नहीं करना चाहिए। राजा की लीला नहीं करे और उसका जो भी कुछ विशिष्ट हो वो भी वर्जित कर देना चाहिए। राजा के ही समान अथवा उससे भी अधिक बेस अच्छी तरह से जानते हुए कभी भी नहीं करना चाहिए। उसी भांति खेल आदि में अन्य कौशल का प्रदर्शन करे और उसका कौशल प्रदर्शित करके राजा की विशिष्टता का प्रदर्शन करना चाहिए। हे राजन, राजा के शासन के बिना अंतपुर के जनाध्यक्षों के साथ, शत्रु के दूतों के साथ और जो राजा के द्वारा निराकृत हो उनके साथ संसर्ग नहीं करना चाहिए। स्नेह के अभाव को और अवमान को प्रयत्न के साथ गोपन करके रखना चाहिए और जो राजा का कोई भी गोपनीय विषय हो उसका भी कभी प्रकाशन नहीं करे। हे निरतम, वाच्य और अपाच्य नृप के द्वारा जो भी श्रावित हो उसे लोक में कभी भी श्रावित ना करे। ऐसा करने से राजा का वो उसे अप्रिय हो जाया करता है। किसी भी दूसरे को आज्ञा देने पर भी शीघ्रता से स्वयं उठकर राजा से ये कहना चाहिए कि क्या मैं इस कार्य का संपादन कर लूँ। यदि यही एक ज्ञाता पुरुष का कर्तव्य है। कार्य की अवस्था को विशेष रूप से जानकर जैसा भी वो कार्य होवे उसको निरंतर करते हुए भी निश्चय रूप से करे। राजा के प्रिय वाक्यों को अत्यधिक और बारंबार नहीं कहे। राजा के समक्ष में महान सुशील ही रहना चाहिए तथा कभी भृकुटियों को चढ़ाकर ना रखे। राजा के सामने ना तो अत्यधिक बोलने वाला ही रहे और ना बिल्कुल ना बोलने वाला या मौन रहने वाला ही रहे। मत्सरता से युक्त भी होकर ना रहे तथा किसी भी प्रकार से आत्मसंवादित भी नहीं रहना चाहिए। जो कुछ भी राजा के द्वारा किए हुए दुष्कृत हो उनका कभी भी कहीं पर संकीर्तन नहीं करना चाहिए। जो भी कभी देवता राजा के द्वारा प्राप्त वस्त्र, अस्त्र और अलंकार हो तो उनको धारण करके रहना चाहिए। भूति के चाहने वाले को उदारता से उनको कभी दूसरे को नहीं दे डाले और वहीं पर अपना आसन रखना चाहिए तथा दिन में स्वप्न नहीं करे। जो द्वार अनिर्दिष्ट हो या मार्ग हो उनमें किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं करना चाहिए। अयोग्य भूमियों में समवस्थित राजा को कभी भी नहीं देखना चाहिए। सर्वथा राजा का दक्षिण तथा वाम भाग में ही उपविष्ट होना चाहिए। राजा के आगे अथवा पीछे अपना आसन रखना गर्हित होता है। राजा के समीप में जब भी कभी उपस्थित होवे तो मनुष्य को चाहिए कि जमाई थूक या थूकना, खांसना आदि का सहारा लेकर बैठना, भृकुटी चढ़ाना, वांति करना, डकार लेना, इन सब का वर्जन कर देवे। बुद्ध पुरुषों को राजा के समक्ष में स्वयं अपने गुणों का व्याख्यान अपने मुँह से नहीं करना चाहिए। प्रत्युत अपने गुणों के व्याख्यान करने के लिए दूसरों को ही प्रयोजित करना चाहिए। जो राजाओं के अनुजीवी गण हो उनको अपने हृदय निर्मल करके पराभक्ति का आश्रय करते हुए नित्य ही अतंद्रित रहना चाहिए। राजा के अनुजीवियों को सटता, लौल्य, पैशून्य, नास्तिकता, शुद्रता, चापल्य इन दोनों का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। श्रुति विद्या और सुशीलता गुणों वाले पुरुषों को आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को संयोजित करके अंततः वैभव को प्राप्ति के लिए भूति के वर्धन करने वाली राजा की सेवा करनी चाहिए।
राजा के पुत्र वल्लभ और मंत्रियों को सदा नमस्कार करना चाहिए। सचिवों के द्वारा इसका किसी प्रकार से भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बिना कुछ पूछे हुए इससे भाषण करें। यदि इच्छा बोले तो हित के सहित अति सुनिश्चित हित और तथ्य वचन बोलना चाहिए। जो राजा के अनुजीवी हो उनको नित्य ही इसके चित्त की वृत्ति को जानते रहना चाहिए। चित्त की वृत्ति का ज्ञान रखने वाला मानव को सुखपूर्वक स्वामी का समाराधन करना चाहिए। विभूति के प्राप्त करने की इच्छा वाले पुरुष को इस राजा के राग और अपराग को अच्छी तरह से जान लेना अत्यंत आवश्यक है। इनको जानकर फिर त्याग करें। विरक्त नहीं रहे। नृपति रक्त वृत्ति कराए। विरक्त नाश कराता है और विपक्ष का अद्युदम कराता है। आशा की वृत्ति करके फल का नाश किया करता है। बिना काम वाला भी क्रोध से युक्त के समान होता है। प्रसन्न होता हुआ भी निष्फल है तथा मत से युक्त वाक्य बोलता है और वृत्ति का छेदन कर देता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया। आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।